एवरीवन, बड़ा ही खतरनाक सिलेबस आया है बीपीएससी 68 का। अच्छा, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो 68 बीपीएससी सिलेबस में चेंज देखना चाहते थे या चेंज का इंतजार कर रहे थे। ये वीडियो वही लोग देखें जिनको चेंज का इंतजार नहीं था, वो नहीं देखें। चलिए, बीपीएससी 68 का जो सिलेबस है उसमें चेंजेस क्या क्या आया है वो पहले देख लीजिए। मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, इमेज आपके सामने आएगा। और चेंज जो है, सब्जेक्ट है मॉडर्न हिस्ट्री, उसके अंदर इंडिया तो है ही है, नामीबिया, यूक्रेन और ईरान का इतिहास है। दूसरा है पॉलिटी, इंडिया के साथ साथ घाना, स्वाजीलैंड, नाइजीरिया का संविधान पढ़ना है पॉलिटी में। ज्योग्राफी में इंडिया के साथ साथ मोरक्को, लेसेथो, फ्रेंच पोलिनेशिया का ज्योग्राफी भी पढ़ना है। इकोनॉमिक्स में इंडिया तो पढ़ना ही है, लेसेथो और कनाडा का भी आर्थिक विकास पढ़ना है। और करंट अफेयर्स में इंडिया, ब्रुनेई, मलेशिया, युगांडा, मालावी, इन सब का पूरा जैसे इंडिया के पढ़ते हो वैसे करंट अफेयर्स पढ़ना है। मुश्किल तो हो गया है, आयोग ने दिक्कत तो कर ही दिया है। और ऐसा नहीं है कि ये सिलेबस पहली बार बदला है, ऐसा नहीं है कि ये सिलेबस पहली बार बदला। और दिक्कत क्या है ना कि आप लोग इंतजार भी कर रहे हो, जब तक सिलेबस ये आयोग बताए नहीं तब तक तो आप लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे नहीं। और ऐसा ये मेरे सामने पहली बार तो आया नहीं है, इसलिए सोचा कि इस बार ना सिलेबस ही बता देते हैं जो आयोग लेके आने वाली है। इसमें दिक्कत क्या है कि ये सिलेबस आज से नहीं बदल रहा है। ये सिलेबस 64 में भी बदल चुका है, 65 में भी बदल चुका है, 66 में भी बदल चुका है और 67 में भी बदल चुका है और आने वाले 68 में भी बदलने वाला है। तो ये ऐसा नहीं कि ये सिलेबस पहली बार बदला है। समझ में आ रहा है? मतलब 64 से ही लोग इंतजार कर रहे हैं, 64 वाले 64 में इंतजार कर रहे थे कि क्या सिलेबस बदलने वाले हैं क्या। जब तक बदलेगा नहीं तब तक हम स्टार्ट नहीं करेंगे। कहीं बदल गया तो 65 में सेम चीज, कहीं सिलेबस बदल गया तो 66 में भी सेम चीज, कहीं बदल गया तो। और मेरा रिप्लाई सेम कि नहीं बदल रहा है भाई, शांत रहो। नहीं बदल रहा है, शांत रहिए। 66 में भी वही था, 67 में भी वही था, अब 68 की बारी भी आ गई, सेम चीज। फिर जवाब वही है कि सिलेबस आपका नहीं बदल रहा है। सवाल ये उठता है कि आखिर इतना चुल क्यों मचा हुआ है, इतनी बेचैनी क्यों मची हुई है, इतना मतलब इस सिलेबस का इंतजार किस बात का है। क्या इसके अंदर नामीबिया का हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा? क्या इसके अंदर कनाडा की ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी? एक बात मुझे बताइए, इतना जो परेशान आप होते हो वो आप ही में से कुछ स्टूडेंट होता है। ये सिलेक्शन लेने वाले स्टूडेंट की पहचान नहीं है, इतना याद रखिएगा। जिसको सिलेक्शन लेना होता है ना, वो काफी गंभीर स्टूडेंट होते हैं। उनको इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको पता है कि बचकानी हरकतें पीसीएस के लाइन में और यूपीएससी के लाइन में नहीं होती, और होती है तो साइड कर दिए जाते हैं आगे कहीं ना कहीं। तो ये जो कहोगे कि ये बचकानी हरकतें कर रहे हो और एग्जाम में निकाल लेंगे, तो ये खुद को और जिसको भी बेवकूफ बनाना उसके लिए बढ़िया बात है। और ये मैं आज से नहीं कह रहा हूं, ये हर एग्जाम के पहले कहता हूं, क्योंकि इतने सवाल आ जाते हैं ना, इतने सवाल आ जाते हैं कि उसका एक एक करके रिप्लाई देना संभव नहीं है। अब एक बात बताइए मुझे कि ठीक है, सिलेबस 1 मिनट के लिए मान लेते हैं जो नहीं चेंज होने वाला, चलो वो भी चेंज हो रहा है, नहीं चेंज होने वाला है, फिर भी हम मान लेते हैं। तो चेंज होने के बाद क्या होगा? कुछ कम रहा है क्या या कुछ बढ़ेगा? एक बार सोचो आराम से, कुछ कम रहा है कि कुछ बढ़ेगा? क्या मॉडर्न हिस्ट्री हटा दिया जाएगा? क्या एंशिएंट मिडावल हट जाएगा? क्या ज्योग्राफी हट जाएगी? पॉलिटी हट जाएगी? इकोनॉमिक्स हट जाएगी? क्या आंसर राइटिंग लिखना समाप्त हो जाएगा? क्या आपका ऑप्शनल पेपर खत्म हो जाएगा? या जीएस का जो ऑप्शनल, ये जो मेंस में जीएस पेपर है वो खत्म हो जाएगा? उसके अंदर मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पूछा जाएगा, उसके अंदर ज्योग्राफी नहीं पूछा जाएगा? ऐसा क्या खत्म हो जाएगा? बहुत होगा तो ऐड हो जाएगा। यूपीएससी में क्या हुआ? जो पहले से कुछ चीजें था वो बदल गई क्या? क्वेश्चन लिखने का फॉर्मेट बदल गया। अब 250 में लिखना है आपको, 125 वर्ड में लिखना है, 2 नंबर वाला नहीं है, 20 वर्ड वाला नहीं है। सिलेबस उतने ही थे, उसके अंदर और चीजें ऐड हो गई, थोड़ा सा पब से चीजें ऐड हो गई, थोड़ा सा एथिक्स ऐड हो गया, यही हुआ ना। और क्या हुआ? लेकिन जो था वो कमा क्या? नहीं कमा। अगर सीजर पेपर की देख लीजिए तो पेपर फर्स्ट में वही सारी चीजें जो पहले पढ़ना था, क्या वो हट गया? पेपर 2 के अंदर कुछ ऐड हो गया। तो जो हटा नहीं, जो नहीं हट सकता है, उसको तैयार कर लिए हो? पहले ये बताओ। जब जो नहीं हटा उसको आप तैयार किए नहीं है, जो आ रहा है उसकी चिंता में बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि सिलेबस आएगा तब देखेंगे जो देखना है, कि अभी से आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे? कि अभी से आप पढ़ाई स्टार्ट करेंगे? ये बताइए। तो सिलेबस आने का जो इंतजार कर रहे हैं वो तो जब नोटिफिकेशन आएगा उसी समय उसके साथ आएगा। और जब पता चलेगा अच्छा सब कुछ ऐसा ही है और लोग 4 महीना पहले से पढ़ाई कर रहे हैं, अब हमको यहीं से स्टार्ट करना है, तो हो गया 4 महीना पीछे वैसे ही हो गया।
अगले साल फिर सिलेबस का इंतजार करोगे, क्योंकि मार्केट में तो हल्ला आ ही जाना है, मार्केट में तो हंगामा हो ही जाना है। तो ये सब मत कीजिए, और जो आपका जो सिलेबस है ना वो वही रहना है। अभी तक कोई बदलाव की जानकारी नहीं है। इन केस किसी कारण सडन चेंज हो जाता है, हो भी जाता है, तो जो चीजें अभी है वो तो आपको पढ़ना ही है, तो उसको पहले से पढ़ के रखो ना। अगर पहले से पढ़ के रखेंगे तभी तो नया ऐड करेंगे, जो हो नहीं रहा है। ठीक मैं कह रहा हूं, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन अभी तक हमारे पास नहीं है, या किसी के पास शायद नहीं है। अब कुछ ऐसा होता है तो वो एक अलग बात है, लेकिन तो जो है उसको तो पढ़िए कम से कम। सो बताइए, अगर आपको कुछ ऐड भी हो रहा है तो आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस इन सबको कंप्लीट कर रखा है, तो कुछ चीजों को उसके अंदर ऐड करना तो कितना आसान होगा। और आपने उस लेवल पे पढ़ाई नहीं की हो तो अब इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में नए वाले को पढ़ना है, सर पकड़ के बैठ जाएंगे या अगले साल की तैयारी करेंगे, यही होगा। तो होपफुली कि चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई सिलेबस बदल नहीं रहा है, बिंदास तैयारी कीजिए, एकदम उसी पैटर्न पे तैयारी कीजिए। इस बार भी क्वेश्चन उसी पैटर्न पे आ रहा है।